पिछले लेसन्स के अंदर मैंने आप लोगों को लोगो के हवाले से काफ़ी डिटेल में बताया था। हम लोगों ने ये जाना कि लोगो क्या होता है और कुछ टिप्स भी मैंने आप लोगों को फराहम की जिनको फॉलो करके आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में लोगोस की टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन की। अच्छा, इस लेसन में अब मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि हम लोग लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों से एक आइडियल प्रैक्टिस शेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा बेहतरीन तरीका है जिसकी मदद से आप एज अ बिगिनर लोगो डिज़ाइनिंग को सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखें, जब भी आप किसी भी ब्रांड या कंपनी वगैरह के हवाले से लोगो डिज़ाइन करने लगें, तो आपको सबसे पहले उसके लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को, जो भी विजुअल आपके जहन में आता है उस कंपनी के इमेज को लेके, उसको आप पहले पेपर पे स्केच कर लें। अच्छा, स्केचिंग से घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप में से किसी को फॉर्मली स्केचिंग या ड्राइंग का नहीं पता, यानी बाकायदा तौर पे ड्राइंग या स्केचिंग की आपने जो है वो कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल कर रखी, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कुछ स्केच नहीं कर सकते। बिल्कुल मत घबराइए, जस्ट पेपर लीजिए, पेंसिल लीजिए और जो भी आइडिया आपके माइंड में आता है उसको पेपर पे मुंतकिल कर दीजिए अपनी पेंसिल की मदद से। उसके बाद उसको आप स्कैन करें या उसकी पिक्चर लें और उसको ट्रांसफर कर लें अपने सिस्टम के अंदर। इस तरह से आपके पास एक रेफरेंस आ जाएगा आपके लोगों को डिज़ाइन करने के लिए। अच्छा, अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं फ़र्ज़ी तौर पे जो है कुछ ब्रांड्स या कोई भी कंपनी जो है वो एज्यूम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि मुझे एक क्लाइंट मिलता है जी, ये काम मिलता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, जो कि किसी ट्रैवलिंग एजेंसी का है या किसी एयरलाइन का है, यानी किसी ऐसी कंपनी या ब्रांड का लोगो मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक ट्रैवलिंग से है। तो उसके लिए मैंने एक ये यहाँ पे डिज़ाइन बना के रखा है और ये रफली बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक रफ सा स्केच है और ये एक बर्ड जो है वो मैंने स्केच किया है, ठीक है। और इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली जाता है ट्रैवलिंग से, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो स्काई में ट्रैवल करते हैं। और आप अगर किसी एयरलाइन या किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक बर्ड का जो इमेज है वो बेस्ट सूटेबल इमेज है उसके लोगो के लिए, उसकी इमेजरी जो है उसको दिखाने के लिए। अच्छा, इसी तरह से एक और मैंने यहाँ पे एक इमेज छोटा सा क्रिएट करके रखा हुआ है। ये जनाब अली, अगर मैं ज़ूम करूँ कि मैं किसी ब्यूटी सैलून के लिए या किसी ग्लैमर या ब्यूटी से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी कंपनी के लिए कोई लोगो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी ये मैंने एक स्केच जो है ये यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं इन स्केचेस को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इलस्ट्रेटर के अंदर। ये इलस्ट्रेटर जो है वो मैंने खोल रखा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2 पेजेस के ऊपर यहाँ पे जो है ये स्केचेस मेरे आ गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ये जो हमारे पास इमेज है बर्ड वाला। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जनाब अली लॉक कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट में मैं जाऊँगा और लॉक के अंदर सिलेक्शन, यानी उसको मैंने अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको लॉक कर लूँगा। अब ये इमेज जो है ये मेरा लॉक हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अच्छा जी, अब इसको अगर मैंने ट्रेस करना है या बनाना है तो बहुत ही आसान है। मैं बिल्कुल जी पेन टूल लूँगा, ठीक है। उसकी शॉर्ट की आपको पता है, आप लोगों को पेन टूल के हवाले से मैं काफ़ी डिटेल में गाइड कर चुका हूँ। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक लगा लेता हूँ, कोई भी रेड कलर का लगा लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि मुझे नज़र आए कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जनाब अली ट्रेस करता हूँ और आपने ये भी फ़िक्र नहीं करनी कि अगर इसमें कहीं पे पेन टूल से ट्रेसिंग करते हुए आपकी स्मूथनेस नहीं आ रही, उसका भी मैं एक हल आपको अभी जो है वो थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। हमारे पास एक टूल यहाँ पे इलस्ट्रेटर में मौजूद है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं कि हमारी ड्राइंग में या हमारी ट्रेसिंग में अगर कहीं पे स्मूथनेस नहीं है तो उसको हम स्मूथ जो है वो भी हम बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने एक जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, एक मैंने बना के रखा हुआ है स्केच, और बिल्कुल रफ सा स्केच मैंने बनाया हुआ है। और आप भी इसी तरह से जस्ट एक आइडिया सोचें और उसके हवाले से कोई भी रफ सा स्केच जो है वो आप बना लें। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि जी हमें स्केचिंग करनी पड़ेगी या ड्राइंग करनी पड़ेगी, नहीं। बिल्कुल आप फ्री माइंड होके आराम से एक जो है वो स्केच बना लें। उसको आप स्कैन भी कर सकते हैं, उसको आप पिक्चर लेके उसको आप लेके आ सकते हैं अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह से, ठीक है जी। ये लें जी, ये मैंने इसको जो है वो बना लिया। अच्छा, अब मेरे पास एक टूल है यहाँ पे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
यहाँ पे ये शेप टूल के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होती है शेपर के नीचे स्मूथ की। स्मूथ टूल के साथ आके अगर मैं इस पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें जैसे ही मैंने इस पाथ पे क्लिक किया है तो क्या हुआ है कि उसने स्मूथ टूल ने मेरे पाथ को बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। और उसके अंदर अगर कहीं पे कोई आड़ी तिरछे पॉइंट्स आ रहे थे या एंकर पॉइंट्स ऐसे आ रहे थे तो उनको उसने बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक कर लेता हूँ। और ये वाला जो स्केच था मेरा, ये अब मुझे क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो मैंने काम लेना था वो मैं ले चुका हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। अब इसके अंदर मैं जो है वो कलर फिल कर देता हूँ कोई सा। मैं इसमें ब्लू कलर जो है वो देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आसमान का रंग भी जो है वो नीला होता है और आसमान में परिंदे उड़ते हैं। तो ये जनाबी अली इसको मैं ब्लू कलर जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैं इस वक्त जो लोगो बना रहा हूँ ये बेसिकली कॉम्बिनेशन मार्क बना रहा हूँ, यानी कि मैं एक सिंबल मैंने क्रिएट किया है कंपनी के लिए और इसके साथ अब मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा टेक्स्ट, जो कि मैं फ़र्ज़ी नाम अभी यहाँ पे इस वक्त टाइप करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ट्रैवल विद अस। ये मैं फ़र्ज़ी तौर पे कोई भी नाम जो है वो अपने तरफ से एक जो है वो ऐड कर रहा हूँ। कोई भी आपका ट्रैवल एबीसी कुछ भी नाम हो सकता है आपकी कंपनी का जिसके लिए आप काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ़ॉन्ट जो है वो लेना है। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है बड़ा प्यारा सा पड़ा हुआ जो कि ट्रैवल से बिल्कुल रिलेटेड है। ये वैगन स्टाइल एक फ़ॉन्ट है मेरे पास। फ़ॉन्ट्स भी आपको मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से आप जो है वो फ़ॉन्ट्स को ढूंढ सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके डिज़ाइन से रेलिवेंट फ़ॉन्ट हो उनको। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको, ये जो ट्रैवल विद अस मैंने लिखा है, इसको मैं एक कर्व के साथ इस तरह इसके साथ बिल्कुल लेके आऊँ, अलाइन कर दूँ। तो मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक कर्व ड्रॉ कर ली। और अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर आपको याद होगा एक टूल होता है जी, टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, इसके अंदर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, ट्रैवल विद अस। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसका सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि इसका मैं जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा-सा। और इसके बाद थोड़ी-सी मैं इसके अंदर स्पेसिंग जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और आप लोगों को पता है कि हम इसको जो है वो आगे-पीछे भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, ठीक है? हमारे इस टाइप ऑन अ पाथ टूल की मदद से इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको आगे-पीछे लेके जा सकते हैं जो भी हमने लिखा होता है। इसको मैं थोड़ा-सा और एनलार्ज कर देता हूँ। तो ये देखें, इसकी अब मैं थोड़ी-सी प्लेसमेंट अपनी मर्ज़ी से इसके साथ जो है वो अलाइन करके कर देता हूँ ये। तो ये देखें जी, ये मेरा एक जो है वो ट्रैवलिंग का लोगो जो है वो क्रिएट हो गया है। बल्कि हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा-सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देते हैं ताकि ज़रा जो हमारा ब्रांड नेम है हमारी कंपनी का वो ईज़िली विज़िबल हो। और ये जो हमारी शेप है बर्ड वाली, इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। ये लें। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम फ़ॉर्मेशन इसकी जो है वो ख़ैर एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो कई तरीके हो सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे डाउनवर्ड भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है? ताकि मेरा जो टेक्स्ट है, ब्रांड नेम है, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से ये एक मैंने बड़ी क्विकली कितनी आसानी के साथ एक मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा लोगो जो है ये क्रिएट कर लिया है। अच्छा, अब एक और मैंने यहाँ पे स्केच जो है वो मैं लेके आया था, ये आप लोगों को याद होगा। यहाँ पे ये स्केच मैंने एक लिया था। अच्छा, इसको भी अब मैं बिल्कुल वही काम करने वाला हूँ कि मैं पेन टूल लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो इमेज है मेरा जो नीचे मैंने रखा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट में जाके लॉक में सिलेक्शन, और ये मैंने इसको लॉक कर दिया। अब ये मेरा जो है ये लॉक है, ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। तो लिहाजा अब मैं पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पे आके पेन टूल से मैं अगेन वही एक रेड कलर ले लेता हूँ और इसको जो है वो मैं जनाबी अली ट्रेस कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने पहले से जो है जो स्केच मैंने अभी आपको दिखाया उसकी ट्रेसिंग जो है ये मैंने पहले से करके यहाँ पे रखी हुई है। अब मैंने इसके साथ ऐड करना है जी टेक्स्ट, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, टाइप कर रहा हूँ ब्यूटी। और क्योंकि ब्यूटी सैलून के लिए मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ब्यूटी। और इसमें अब मैं फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब ये देखें, ये मैंने अगेन एक फ़ॉन्ट जो है वो ब्यूटी के हवाले से, ब्यूटी के टॉपिक के हवाले से एक फ़ॉन्ट जो है मैंने ढूँढ के रखा हुआ है और ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा कि जो बी है इसको मैं अलग निकाल लेता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है।
और ये जो ब्यूटी का बाकी का जो वर्ड है उसको मैं अलग निकाल लेता हूँ। और अब ये जो बी मैंने लिखा हुआ है इसको मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा लेके आना चाह रहा हूँ इसके साथ। ये जो मैंने एलिमेंट पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है इसके साथ मैं इसको जो है वो अरेंज करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अगर इसको इसके साथ जोड़ दूँ, ठीक है। अब अगेन इसमें भी जो है वो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक मेरे पास ये भी तरीका है कि मैं ये जो बी है इसको एनलार्ज करके डिलीट एंकर पॉइंट टूल की मदद से ये जो मेरी एक आर्च आ रही है बी की, इसको डिलीट करके इसको इस पोर्शन में यहाँ पे ले आऊँ। वो भी एक तरीका है, उस तरह से भी हो सकता है, वो भी एक अच्छा जो है वो लोगो बन जाएगा। लेकिन इस वक्त ये जो इसकी सिचुएशन है ये भी मुझे ठीक लग रही है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे अब नीचे लिखता हूँ जी सैलून, लेकिन इसके लिए सैलून के लिए मैं टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है उसके अंदर सैलून लिख रहा हूँ। और ये देखें, ये मैं यहाँ पे इसके ब्यूटी के नीचे कहीं पे करके मैं इसको ऐड करूँगा। अच्छा, अब इसमें ये बी जो है इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा लोगो को ब्यूटीफाई करने के लिए इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है? और ये देखें कि ये एक मेरा सिंपल सा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जो है वो लोगो क्रिएट हो गया। और इसी तरह से हम लोग लोगोज़ को बनाते हुए पाथ फाइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शेप टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार्ट के अंदर एज़ अ बिगिनर लोगों को सीखने के लिए ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये बहुत आसान है, इसको फ़ॉलो करें और आप लोग इंशाल्लाह ताला लोगोज़ बड़ी आसानी से क्रिएट कर लेंगे।